नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइन। सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल के बाद अब सुरेखा क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश कोरिन का विवादों से नाता जुड़ता जा रहा है। कोविड में जिन्हें भगवान कहा गया है, अब वह दानव बनते जा रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश कोरिन जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे पूछता है दबंग हेडलाइंस, आपसे पूछता है उल्लासनगर। कोविड संक्रमितों का परिवार पहले ही अपने पेशेंट को बचाने के लिए लाचार बन चुका रहता है। उनकी लाचारी क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों किसी के जान की परवाह नहीं है आप लोगों को? डॉक्टर प्रकाश कोरिन जी, कैशलेस का रिकॉर्डिंग वायरल करने वाले शेखर के रिश्तेदार को मौत के मुंह में क्यों झोंक दिया आपने? ऑक्सीजन लेवल 73 होने के बाद भी उसे जबरन डिस्चार्ज क्यों दिया? यह सवाल पूछता है उदासी का परिवार। डॉक्टर प्रकाश जी, आप तो उदासी के लिए दानव बन चुके थे, लेकिन उसको नया जीवन दान देने के लिए मैक्स लाइफ के डॉक्टर भगवान बने। डॉक्टर प्रकाश जी, कोविड की आड़ में क्यों शहरवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? यह पूछता है उल्लासनगर। प्रॉब्लम ऐसा था ना कि पहले मैं सुरेखा क्रिटिक केयर में एडमिट था, तो मैं वहाँ पे कोविड पॉजिटिव नहीं था। तो मेरा जो सैचुरेशन है, SPO है ना, वो 93 था। तो डॉक्टर के बोलने के पे उसने मुझे ICU में डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया। हालांकि वो इंजेक्शन लगा के मुझे ठीक कर सकता था, पर उसने मुझे बोला कि नहीं, तुझे तकलीफ़ होने वाली है तो तू ICU में एडमिट हो जा अभी का भी। तो उसने मुझे एडमिट कर दिया ICU में 2 दिन के लिए। जब मेरा कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो मुझे बोला अभी यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा आपका, आप कोई दूसरा हॉस्पिटल देख लीजिए, या तो फिर 4 नंबर में हमारा साई क्रिटिक केयर हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट हो जाइए। तो मैं वहाँ पे रात को एडमिट हो गया 2 दिन के बाद में। 2 दिन के बाद में पर मुझे वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक नहीं लग रहा था, कोई ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा था मेरा वहाँ पे। दूसरे दिन के बाद में फिर तीसरे दिन मॉर्निंग में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि ट्रीटमेंट वहाँ पे दवाइयों का कुछ ठीक से नहीं चल रहा था मेरा। तो मैं बाथरूम में गिर गया स्लिप होके। तो मैंने जैसे ही नर्स को बुलाया, उनका ध्यान नहीं था कि पेशेंट कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कुछ दवाइयाँ दे के चल रहा था, सिर्फ ऑक्सीजन लगा रह के चल रहा था, और जो ट्रीटमेंट मिल रहा था वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था मुझे। जब मेरा सैचुरेशन SPO2 जो है 77 हो गया, तब उनका ध्यान गया मैंने मेरे बुलाने के ऊपर, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ICU में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो ICU में उन्होंने मुझे ना पाइप लगा के वेंटिलेटर पर डाल दिया था, और मेरे वाइफ को फ़ोन करके बताया था कि सिर्फ उनको इंजेक्शन लगेगी रेमडेसिविर, जो बहुत सारी महंगी इंजेक्शन आती हैं। तो मेरे वाइफ ने उसको लाके दे दिए इंजेक्शन, पर मेरे वाइफ को ये नहीं बताया कि उसकी कंडीशन अभी फ़िलहाल ख़राब है। उसको कुछ नहीं बताया, उसको भेज दिया घर पे। और फिर 2 घंटे के बाद में मुझे होश आया जब मुझे इंजेक्शन लगी। पाइप पे ही था, मैं वेंटिलेटर पे ही था। 2 घंटे के बाद में, 3 घंटे के बाद में मुझे जैसे ही होश आया और मुझे बोला अभी आपका डिस्चार्ज हो गया है। मैंने बोला ऐसे क्यों डिस्चार्ज कर रहे हो आप मुझे? तो बोला नहीं, आपका बस डिस्चार्ज हो गया है और हमारा मशीन ख़राब हो गया है, अभी काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला सर, अभी तो आपने लगाया 2 घंटे 3 घंटे से मुझे लगा हुआ है, मैं उससे ठीक अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। तो बोला नहीं, अभी हमारा मशीन ख़राब हो गया है, आपका डिस्चार्ज हो गया है, आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव को बुलाया है, वो आके लेके जाएंगे। तो जब मुझे डिस्चार्ज कर रहे थे तभी मेरा SPO 77 था। उसने खुद राइटिंग में लिखा है, प्रकाश कोरानी ने, जब मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, ख़राब थी, उस कंडीशन में उसने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से निकालने का रीज़न क्या है? बस वो एक रीज़न ये है कि जब यहाँ पे था, क्रिटिक केयर में था सुरेखा में, तो उससे हमने कैशलेस के लिए पहले पूछा था, तो उसने बोला नहीं, यहाँ पे डिपॉजिट होगा ICU के लिए, तो अभी फ़िलहाल आप कैशलेस नहीं करो। फिर दूसरे दिन जब हमको वहाँ पे शिफ्ट किया साई क्रिटिक केयर में, तो वहाँ पे भी उसने डिपॉजिट मांगा। हमने सिर्फ कैशलेस के लिए पूछा था कि हमको कैशलेस चाहिए। जब अभी हर जगह पे आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की मारामारी लगी पड़ी हुई है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का मिला हुआ है। मैंने एजेंट से बात किया, तो उन्होंने बोला कि उनको कैशलेस में ही करने को बोलो, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। इस आर्ग्यूमेंट की वजह से उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो उसके बाद आप कहाँ एडमिट हुए? कब, कहाँ आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ? साई क्रिटिक केयर से निकलने के बाद में इमीडिएटली मैं मैक्स लाइफ में गया था। जो वहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट मिला वो काबिल तारीफ़ है। मतलब मैं वहीं से ठीक हुआ हूँ। उस डॉक्टर ने मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली मेरी, और वहीं से मैं ठीक हुआ।
यानी कहीं ना कहीं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में पेशेंटों से लूटपाट और वहाँ की खामियां से भरा है, ऐसा आपका आरोप है? सर देखा जाए ना, देखिए ये जो है ना ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। बोलते हैं ना एक जुआ खेलता है, ये इंसानों की ज़िंदगी से जुआ खेल रहा है। जब इसको हमने ऑलरेडी डिपॉजिट दिया था रात को, और सुबह को आगे फर्दर के लिए 50,000 40,000 डिपॉजिट देने के बाद में भी उसको हमने सिर्फ यही पूछा था कि सर आगे के लिए कुछ बिल एक्स्ट्रा बनेगा तो आप कैशलेस में जाएंगे, हो जाएगा हमारा कैशलेस। तो उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया और बहुत सारी अलग अलग बातें बताई। बोला आप पेशेंट को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेशेंट कैसा भी है, किस कंडीशन में है, अब मैं इस पेशेंट को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे यहाँ से निकालिए। तो वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स थे, आरएमओ थे, उनको कॉल्स आ रहे थे मेरे सामने बार बार, इस पेशेंट को वहाँ से बाहर निकालो। मैं पूरी तरह से सुन सकता था। जब मुझे होश आया तो मुझे समझ में आया कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। ऐसी कंडीशन में उसने मुझे निकाला जहाँ पे मेरी डेथ भी हो सकती थी, क्योंकि वो हाथ ही नहीं लगा रहा था मुझे। और ऐसे मिसबिहेव तो कोई भी नहीं करता पेशेंट्स के साथ में।